पढ़े लिखे केजरीवाल के दिमाग ने जलवा दिखाया। केजरीवाल ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। पढ़े लिखे दिमाग ने देश में जमकर बेइज्जत कराया। भ्रष्टाचार के बाद एक और नई मुसीबत में फंसाया। योगी सरकार ने केजरीवाल का जमकर बैंड बजाया। खुद को पढ़ा लिखा ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल के दिमाग ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी का दिमाग नहीं कर पाया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पढ़े लिखे दिमाग का ही कमाल है कि देश में एक बार फिर जमकर बेइज्जत कराया। खुद को ईमानदार बताने वाले केजरीवाल एक मुसीबत से निकल नहीं पाए। पढ़े लिखे होने की वजह से एक और नई मुसीबत को जन्म दे दिया। देश के इकलौते ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल की पहले ही भ्रष्टाचार के लगे आरोपों से मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही, तो अब एक और नई मुसीबत ने ईमानदार केजरीवाल के दरवाजे पर दस्तक दे दी। आज आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर वो कौन सी मुसीबत है जिसने अब दस्तक दी है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ शराब घोटाला तो दूसरी तरफ शीश महल पर भ्रष्टाचार के लगे आरोपों से अरविंद केजरीवाल की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ है। वहीं अब एक और मुसीबत ने अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि ईमानदार केजरीवाल के लिए मुसीबत बड़ी हो गई है। ईमानदार केजरीवाल की इस मुसीबत को समझने के लिए पहले आप ये समझिए, आप अपने आसपास ऐसे बहुत से मामले देखते होंगे जहां खुद के घर को साफ रखने के लिए अक्सर कुछ लोग अपने घर का कूड़ा पड़ोसियों के घर में फेंक देते हैं, जिसके बाद चोरी पकड़े जाने पर कई बार पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है। ठीक वैसी ही स्थिति दिल्ली से सटे गाजियाबाद में खड़ी हो गई, जहां दिल्ली के कूड़े को यूपी में फेंके जाने की भनक गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल को लगी। आनन फानन में गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने गाजियाबाद के मोटा प्लांट पर छापा मारा। कूड़े से भरे एमसीडी के ट्रकों की लाइन लगी हुई थी। सभी ट्रकों में दिल्ली के कूड़े को गाजियाबाद में निपटाया जा रहा था। एक दो नहीं, पूरे 12 ट्रक पकड़े गए। वहीं मेयर सुनीता दयाल ने बताया कि जब वो निरीक्षण करने पहुंची तो एमसीडी के कूड़े के लदे ट्रकों को वहां खड़े देखा, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले की शिकायत नंदग्राम और मुरादनगर थाने में की, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई और केजरीवाल की कूड़ा पॉलिटिक्स पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, कूड़ा प्रबंधन के लिए हमारी सरकार काम करती रही है, लेकिन दिल्ली सरकार को इस प्रकार का कृत्य उत्तर प्रदेश में नहीं करना चाहिए था। इस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं दिल्ली बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा, फरेबी व्यक्ति है केजरीवाल, 100% इसकी जांच की जाएगी। गुड़गांव बॉर्डर पर भी जाओगे तो यही देखने को मिलेगा। हेरा फेरी उनके डीएनए में है, फितरत में है। वहीं आपको बता दें कि कूड़े के कनेक्शन को समझने के लिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हाल ही में हुए एमसीडी के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था कि कूड़े के निस्तारण के लिए हाईटेक तरीके से किया जाएगा, जैसे कि विदेशों में कूड़े का निस्तारण किया जाता है। ठीक वैसे ही ये हाईटेक तरीका है ईमानदार केजरीवाल का, जो रंगे हाथ पकड़े गए कि अपने घर के कूड़े को दूसरे के घर में डाल दो, जिससे कि अपना घर तो साफ रहे पर दूसरे के घर में गंदगी का अंबार लग जाए। यही अरविंद केजरीवाल का हाईटेक तरीका है। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री मोदी को चौथी पास और पूरे देश के हर एक नेता को अनपढ़ बताने वाले और खुद को पढ़ा लिखा बताने वाले अरविंद केजरीवाल का हाईटेक तरीका कि किस तरह से दिल्ली के कूड़े को साफ किया जाएगा। अपने घर के कूड़े को दूसरे के घर में फेंक दो, यानी दिल्ली के कूड़े को उत्तर प्रदेश में जाके डाल दो, तो कहीं ना कहीं दिल्ली साफ हो जाएगी और उत्तर प्रदेश गंदा हो जाएगा। ये केवल एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही इस दिमाग को लगा सकता है जो अरविंद केजरीवाल ने इस जगह पर लगाया। अब आप अरविंद केजरीवाल के इस घिनौने कृत्य और इस दिमाग के बारे में क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।